विकास की नई गाथा लिख रहा मध्य प्रदेश अब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही वन्य जीवों के संरक्षण में, वन संपदा के संरक्षण में भी काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार लगातार वन्य जीवन और वन संपदा के सुधार, उनको सहेजने और उनके संरक्षण देने के लिए नई नई योजनाएं बना रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश ने टाइगर के बाद तेंदुआ और चीता और लेपर्ड जैसे स्टेट के रूप में भी अपना स्थान बनाया है। मध्य प्रदेश में किस तरह की योजनाएं चल रही हैं और वन्य जीवों के संरक्षण और वन संपदा को सहेजने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, हम चौपाल पर मौजूद प्रबुद्ध जनों से बात करेंगे। मध्य प्रदेश में वन्य जीवन के संरक्षण के लिए और संपदा को सहेजने के लिए किस तरह की योजनाएं हैं और किस तरह से सरकार इनको कारगर बना रही है? जैसा कि आपको विगत है और आप बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जीव जंतु, जल संरक्षण और स्वच्छता पर बहुत काम कर रही है। जैसे कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में ही टाइगर, तेंदुआ और जो आपने अभी बताया चीता सबसे अधिक हैं। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ हरियाली है, यहाँ सरकार पेड़ पौधे लगा रही है। अन्य स्टेट के अन्य राज्य भी हमारे मध्य प्रदेश में जीव संरक्षण के लिए योगदान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों को भी संरक्षण भी दिया जा रहा है। देश में जो चीते लुप्त हो गए थे वो कूनों में पहली बार आए थे और अब उनकी संख्या बढ़ गई है। कूनों से चीतों को अब गुजरात भेजा जाने वाला है। राजस्थान को हम पहले ही तैयार कर चुके हैं और इसके बाद मध्य प्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य में भी चीते लाने की तैयारी है। किस तरह का माहौल है, किस तरह की सरकार की योजनाएं हैं? जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है वन संरक्षण के लिए। हमारे जो जीव हैं, वन में रहने वाले पशु पक्षी हैं, उनके लिए, उनकी रक्षा के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। और मध्य प्रदेश में जैसे चीता, बाघ और ऐसे जानवर जो सुरक्षित रखे जा रहे हैं, यहाँ पे सुरक्षित हैं और उनकी देखभाल की जा रही है और अधिक से अधिक वन संरक्षण किया जा रहा है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, उनकी देखभाल की जा रही है। और मध्य प्रदेश का हर एक व्यक्ति, जैसे कि अभी योजना निकाली गई थी माँ के नाम एक पेड़, तो हर व्यक्ति पेड़ लगा रहे हैं जिससे कि वन में रहने वाले पशु पक्षी सुरक्षित रहें। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए केवल मध्य प्रदेश में सरकार ही नहीं, यहाँ के लोग भी अपना योगदान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश ने 23,000 हेक्टेयर ज़मीन में पेड़ लगाने का गुजारिश की है। हाइड्रो पावर परियोजना के तहत जो लंबा वन क्षेत्र वहाँ पर कट रहा है, उसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश ने मध्य प्रदेश में अपना वन लगाने का भी करार किया है। मध्य प्रदेश में जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और किस तरह का काम हो रहा है और किस तरह की योजनाएं हैं? पहले तो अपने इंडिया भारत में सबसे पहला अपना मध्य प्रदेश राज्य है, जहाँ पे वन के क्षेत्र में या फिर किसी पशु टाइगर रिजर्व हो या वन क्षेत्र में सबसे पहला स्थान पाया है मध्य प्रदेश ने। और अब मध्य प्रदेश के नागरिक भी जागरूक हो गए हैं पेड़ ना काटने में। तो सबका अब यही संकल्प हो गया है कि वन रक्षण को अच्छी तरह से उसको सजाएं और पशु पक्षियों के लिए भी जो व्यवस्थित रूप से उनकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, देश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। देश में बड़ी संख्या में जो अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश में है और इस वजह से मध्य प्रदेश में टूरिज़्म, जो वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म है, वो भी बढ़ रहा है। क्या मानते हैं, इस तरह जो सरकार वन्य जीवों के, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए काम कर रही है, वन क्षेत्रों को बढ़ा रही है, उससे क्या फ़ायदा होगा? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एमपी में 12 टाइगर रिजर्व हैं, इस वजह से हमारे एमपी में टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हमारी गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। एंड अभी जैसे कि रिसेंटली मोदी जी ने बोला था कि एक पेड़ माँ के नाम, इस तरह से हम हर एक पेड़ लगाएंगे तो वो हमारे जानवरों के लिए भी बहुत अच्छा होगा और हम उससे जानवरों को सुरक्षित कर पाएंगे और अपने एमपी को इस तरह से और आगे बढ़ा पाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार वन्य प्राणियों के संरक्षण को, वन्य संपदा के संरक्षण को
आगे बढ़ा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या मानते हैं सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पेड़ हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। और टाइगर रिज़र्व भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एमपी को नंबर 1 स्टेट माना गया है टाइगर के लिए। रीवा में टाइगर मिले थे, वाइट टाइगर मिले थे। तो ये हमारे और हमें पेड़ को बचाना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही हैं जो हमें यहाँ तक हमारी लाइफ को सेव कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन संपदा है और यही वजह है कि अब यहाँ पर वन संपदा के माध्यम से टूरिज़्म को भी सरकार बढ़ावा दे रही है।